क्या अस्करी क़यादत से कोई मीटिंग हुई है सूबाई काबीना की या सीएम की? बिल्कुल होती ही रही है। सीएम की भी मीटिंग हुई है, सूबाई काबीना की भी हुई है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर जो है कोर 11 कोर का, वहाँ पर अफ्तारी हुई थी। उन्होंने हमें अफ्तारी के लिए बुलाया था और हमने उनके साथ अफ्तारी की थी और सिक्योरिटी सूरत हाल पे बातचीत उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी। लेकिन इजलास काबीना का नहीं हुआ और उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और फजूल सी बात है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना की दावत इफ्तार, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अस्करी हुक्काम ने वज़ीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाबिता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राबितों और तावन पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकियामेज मशकूक खतूत मिले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को भी धमकियामेज खतूत मिले। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान चीफ जस्टिस समेत अदालत उस्मा के 10 जजेस को मुश्तबा पाउडर से भरे हुए धमकियामेज खतूत मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी को भी आज धमकियामेज खत मिला है। अदालत आलिया में खत पाने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खतूत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई है। आज मिलने वाले खतूत भी CTD के हवाले कर दिए गए। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकियामेज खतूत मौसूल हो चुके। खतूत से मुतालिक CTD की तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ारत ख़जाना के सीनियर हुक्काम और रिकोडिक में सरमायाकारी के लिए कायम कमेटी के अरकान भी हमराह होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना सरमायाकारी के लिए मुराद पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब को रिकोडिक में सरमायाकारी पर खुसूसी मुराद दी जाएंगी। रिकोडिक में सऊदी अरब की सरमायाकारी की ट्रांजैक्शन का हजम सबसे बड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्होंने अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई। हमें चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन पर काम करना है। पार्लियामान के तमाम मेंबर्स को चाहिए कि बाहमी मुशावरत से मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, माशी बदहाली का शिकार है। इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जितवाने पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। अब हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। इलाके के लोगों के साथ मशवरा करके नए मंसूबों की तजावीज़ देनी है। इन मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करना है। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि PTI जब इलेक्शन लड़ने जाती है तो किस लिए जाती है? हुकूमत अगर तो हुकूमत क्यों नहीं बनाते? फिर जब लोगों से वोट मांगते हैं तो इसलिए मांगते हैं कि हम उनके मसाइल हल करेंगे। जब पीपल्स पार्टी कह रही है कि गैर मशरूत आप हुकूमत बनाए तो आए ना, लोगों के मसाइल हम हल कर रहे हैं ना, तो अपना पॉलिटिकल लॉस करते हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि आपको हुकूमत बनानी तो आके बना लें, तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हुकूमत अभी बना लें। अच्छा, अभी भी ऑफर अभी आके बना लेना। पीपल्स पार्टी, अरे भाई बना लेना आके। यार जब तक ये हुकूमत तब तक कायम है जब तक हुकूमत और उसके जो सपोर्टर्स हैं उसके साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक का कहना है कि अगर PTI आज भी हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन याद रखे PTI हुकूमत बनाना नहीं चाहती। हालांकि पहले दिन नून लीग ने ऑफर की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत बनाने के लिए PTI की गैर मशरूत हिमायत की। कहा, मुस्लिम लीग ने वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को आईनी बहरान से बचाने के लिए ली, अपना सियासी सरमाया खतरे में डाला। जीनिस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को चैलेंज दिया कि एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमारी हुकूमत तब तक कायम है जब तक इत्तेहादी साथ खड़े हैं। PTI को एहतजाज करना है करे,
हुकूमत उल्टानी है, उल्टाए। What is in front of me is only Pakistan. तो मुझे my head hung in shame because it was a part of political fraternity what happened on 9th May. तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नज़र आया, हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। और मैं तो ऑनेस्टली ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी कहना भी नहीं चाहती, बिल्कुल। नाउ आई टॉक एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज अ पॉलिटिकल पर्सन। हिस्ट्री में वो कभी मनाजिर हमने नहीं देखे जो हमें 9th मई को देखने को मिले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को जो मनाजिर देखे वो कभी तारीख में देखने को नहीं मिले। अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। पंजाब की एपिक्स कमेटी के इजलास खिताब में कहा कि वो उसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। ये भी कहा कि उन्हें पता चला है कि पतंगबाजी की धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा अनासर के पास जदीद असलहा मौजूद है। IMF पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने पर तैयार है। तर्जुमान IMF की तस्दीक। कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स IMF जोली खोजैक ने कहा, बोर्ड ने इस माह मंजूरी दी तो पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। मजमूई अदाई तकरीबन $3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मुआशी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई। अगले हफ्तों में पाकिस्तान के लिए ताज़ा तरीन तरक्की की पेशगोई जारी की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता काउंसिल का इजलास। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी मंजूर। साल 2024 के दौरान गंदम की खरीदारी के हदफ की मंजूरी। दस्तावेज़ के मुताबिक सिंध, बलूचिस्तान और पास्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीदी जाएगी। सिंध 100 अरब रुपए से 10 लाख टन गंदम खरीदेगा। बलूचिस्तान 5.7 अरब रुपए से 50,000 टन गंदम खरीदेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। दहशत गर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। सदर मुमलिकत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुअस्सर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दूसरी जानिब महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने IG और मुतालिका हुकाम को खत लिखकर कहा है कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाए। 26 मार्च को खुदकुश हमले के बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ़ोन। इसहाक डार का कहना है कि अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी शोबों में ताउन और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन के मुंतज़र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बानी PTI के केसेस में अदालती कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार अफसोस। कार्रवाई की फौरी तकबीर और रिहाई का मुतालिबा। कोर कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत। एलामी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का इकदाम विफाक की वहदत और यकजहती पर हमला है। PTI कोर कमेटी की जजेस को मशकूक खतूत के जरिए हिरासा करने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का भी मुतालिबा। ईद उल फितर के बाद ग्रैंड एलायंस के तहत पहला अवामी इज्तिमा 13 अप्रैल को पिशीन में मुनक्किद करने का ऐलान। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जान से गए। पुलिस का एक डाकू को गिरफ्तार करने का दावा, 2 मुल्जिमान फरार।
गुलिस्तान जौहर में होटल पर सहरी करने वालों के साथ डकैती, डाकुओं ने शहरी के साथ होटल मालिक और मुलाजमीन को भी लूटा। औरंगी टाउन से 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की बफर जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वारदात की वीडियो वायरल हुई थी। जमान टाउन में पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम की शनाख्त उस्मान उर्फ हुसैन के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 42 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। औरंगी टाउन जिया कॉलोनी में फायरिंग से एक नामालूम शख्स जाँ बहा। लाहौर में एक घर से मुबैना तौर पर 1.25 करोड़ रुपए से जायद की चोरी। मुतासरा शहरी इफ्तार डिनर पर गया, वापस आया तो घर का दरवाज़ा टूटा मिला। घर से नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान गायब। मुकदमा दर्ज। लाहौर में ही लियाकताबाद के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। चार मार्च को कराची में डिफेंस के फ्लैट से मिली लाश का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस का दावा है कि मकतूल जहांजेब की बीवी जो वाक़े के बाद से मफरूर थी, उसने जहांजेब के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कत्ल का मास्टरमाइंड सिक्योरिटी गार्ड उसामा था। मुलजिमा ने बताया कि उसकी निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती थी, उसी ने खातून को पिस्तौल दिया। मुलजिमा और उसका साथी सिक्योरिटी गार्ड 6 अप्रैल तक रिमांड पर हैं। जहांजेब की लाश डिफेंस फेज 8 के फ्लैट से 4 मार्च को मिली थी। टोबा टेक सिंह में 5 बच्चों को किसने जहर दिया? मियां बीवी का झगड़ा नया रुख इख्तियार कर गया। अस्पताल में जेर इलाज खातून ने शौहर पर चाय में जहर मिलाने का शुबा जाहिर कर दिया। कहा बाहर से वापस आकर पहले से बनी हुई चाय पी तो फिर हालत खराब हो गई। पुलिस ने बच्चों के वालिद असगर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे पहले खबर सामने आई थी कि शौहर से झगड़े के बाद खातून ने मुबैना तौर पर 5 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया था। वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी और वालिदैन से महरूम बच्चों के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। बच्चों ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, सवालात पूछे, फरमाइशें की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सैर की, मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने बच्चों को तोहफ़े पेश किए। बच्चों ने सवालात में वज़ीर-ए-आज़म से दानिश स्कूल का सिलसिला बढ़ाने की अपील की। खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में भी दानिश स्कूलों का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। इफ्तार के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को खाना भी खुद पेश किया। मस्जिदुल हराम में जुम्मतुल विदा पर नमाज जुमा का रूह परवर इज्तिमा। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों की शिरकत। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और गजा में जंग बंदी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर हज़ारों फ़लस्तीनी जमा हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलियाँ। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा इसराइल बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की क़यादत में भी अल-कुद्स रैली। शुराका के मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक ISO की रैली। शिया उलमा काउंसिल के तहत रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली। लाहौर में भी यौमुल कुद्स की रैली। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी यौमुल कुद्स की मुनासबत से रैलियों का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध से जर्मनी के काउंसिल जनरल रोडिगर लुट्स की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तेज़ी से जारी है। सिंध हुकूमत काश्तकारों को सहूलियात देकर ज़रूरी मईशत बेहतर करना चाहती है। काउंसिल जनरल ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर ने गोजर खान में आग लगने से मुतासरा चर्च का दौरा किया। चर्च की फौरी बहाली की हिदायत की। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह ने कहा चर्च में आग लगना हादसाती मामला हुआ तो इससे इंतशार की कैफियत पैदा नहीं होने देंगे। चर्च की बहाली के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे।
बहावलपुर के लाल सुहाना नेशनल पार्क में 6 दर्जन से जायद कीमती और नायाब दरख्तों की कटाई के शवाहिद मिलने पर कार्रवाई। 20 ग्रेड के चीफ कंजर्वेटर जंगलात समेत 11 अफसरान का तबादला। सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब और इंसदाद करप्शन की टीम भी तहकीकात के लिए बहावलपुर पहुंच गई। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की दरख्तों की कटाई में अफसरान की मामलत साबित होने पर नौकरियों से बर्खास्त करके सजा देने की हिदायत। 1,27,000 एकड़ से जायद रकबे पर फैले हुए लाल सुहाना नेशनल पार्क को जनूबी एशिया के बड़े पार्क्स में शुमार किया जाता है, जिसे उसकी मुनफरिद साख्त और जोग्राफी की वजह से यूनेस्को ने जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के पार्क का दर्जा दिया हुआ है। सिंध हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में ईद के बाद नए ट्रांसपोर्ट मंसूबों का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ईद के बाद कराची में इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट शुरू किए जाएंगे। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसेस सर्विस का दूसरा मरहला भी शुरू किया जा रहा है। शर्जील मेमन का कहना है कि ईद के बाद कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के दरमियान मुफ्त शटल सर्विस का भी आगाज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के ऊपर एक एपिक्स कमेटी बनाने का फैसला। रहनुमाओं के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में एपिक्स कमेटी बनाने का फैसला किया गया। एपिक्स कमेटी कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। 10 रुकनी एपिक्स कमेटी में अली अमीन कंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी शामिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी और मुआशी तरक्की की पेशगोई। 2025 में महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे 2024 जारी। सर्वे में अगले माली साल पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 2%, जबकि 2026 में 0.3% इजाफे के बाद 2.3% रहने की उम्मीद जाहिर की गई। कहा IMF और दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तानी मईशत संभली। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्मो ज़ब्त से मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। सर्वे में पाकिस्तानी मईशत को लाहिक चैलेंजेस का भी जिक्र। कहा पाकिस्तान में GDP के लिहाज से टैक्स की शरह कम है। सियासी अदम इस्तेहकाम और 2022 के सैलाब ने ज़रई पैदावार, मुल्की मुआशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासर किया। जोर दिया गया है कि पाकिस्तान समेत एशिया पैसिफिक के तरक्की पजीर ममालिक को मुनासिब और तवील मुद्दती वसाइल की ज़रूरत है। गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राबते मुअत्तल कर दिए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन की शाह अब्दुल्ला का टेलीफोन पर राबता। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मसले फ़लस्तीन का सियासी हल तलाश करने पर इत्तेफाक। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की शुमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अशतोद बंदरगाह को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी। गजा में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर। गजा में ग़ज़ाई किल्लत और पानी की कमी से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज से 19 साल से नाकाबिल शिकस्त डेफ क्रिकेट टीम की मुलाकात। मरियम नवाज ने डेफ क्रिकेटर्स के लिए इनामी रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। खिलाड़ियों को 38 लाख रुपए का चेक पेश किया। उनके लिए फौरी तौर पर ग्राउंड मुख्तस करने का हुक्म। डेफ खिलाड़ियों को पंजाब के सरकारी महकमों के लिए जॉब के लिए इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि क्रिकेटर्स ने बड़ा काम किया जिसकी कोई कीमत या मुआवजा नहीं हो सकता। डेफ क्रिकेट टीम ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को दुबई वर्ल्ड कप की विनिंग ट्रॉफी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज दोनों टीम्स की वर्ल्ड कप की तैयारी में मावन होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि उम्मीद है शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस का लुत्फ उठाएंगे। जो इस नहज पर ला रहे हैं कि मेरा खतरनाक रूप देखें, वो मेरे सब्र का इम्तहान न लें। साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम शेयर की गई। वीडियो में एक शेर के साथ ये पैगाम भी शेयर किया गया है कि अगर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो हो सकता है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना है कि पीसीबी ने फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी की गलत तशखीस नहीं की। एमआरआई रिपोर्ट की गलत तशरीह हुई। पीसीबी ने इंग्लैंड के रेडियोलॉजिस्ट से दोबारा तशरीह करवाई और इसके मुताबिक इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर सुहेल का कहना है कि एहसानुल्लाह को तन्हा नहीं छोड़ा गया। पोस्ट सर्जरी दर्द रहता है और रिहैब से वापसी में 9 से 18 माह लगते हैं। इमाराती क्रिकेट बोर्ड से मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ओवरसीज खिलाड़ी के तौर पर पीएसएल खेलने वाले यूएई के टॉप ऑर्डर बैटर उस्मान खान पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। ईसीबी के मुताबिक उस्मान खान ने बोर्ड से गलत बयानी की और सहूलियात का फायदा उठाया। उस्मान खान यूएई से खेलने के पाबंद थे, मगर अब वो ऐसा नहीं कर रहे। उस्मान खान इन दिनों एबटाबाद में जारी फिटनेस कैंप में शामिल हैं। मैंने हैवी बाइक ली थी, मुझे शौक था, तो मैं कहीं से आया तो पेट्रोल पंप पे रुका। मैंने ब्लैक हेलमेट पहना हुआ था, तो एक बच्चा चलता हुआ मेरे पास आया मोबाइल लेके ना। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार ये हेलमेट मेरा ब्लैक है, ये पहचान कैसे गया, मुझे पिक्चर आ रहा है मेरे पास लेने। फिर मैं बाइक से उतरा, मैंने हेलमेट उतार के उससे फ़ोन लिया, उससे फ़ोन लेके यूँ खड़ा हुआ, तो कह रहे हैं अंकल आपके साथ नहीं, ये बाइक के साथ पिक्चर चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कव्वाली का मुनफरिद अंदाज, मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी आज भी मद्दाहों को याद चाहने वाले उनकी 30वीं बरसी नहीं भूले।